इतना बड़ा कदम जो है वो क्यों उठा लिया कि एक नन्ही कली जो है जिसको शायद अभी जो है शफकत साहब को अभी वो चाचा भी ना कहती हो, ये उनके चाचा बनते हैं, शायद अपनी जुबान से वो ये भी ना कह सकती हो, आखिर क्यों कत्ल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफकत साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, आपकी भी बेटी होगी, बिल्कुल 7 माह की बेटी, तो उसके साथ तो खेलने को इतना दिल करता है कि बंदा उसके साथ खेलता रहे और रात गुजर जाए, फिर अपना लिखता जिगर हो, अपने खून का वो हिस्सा हो, उसको कत्ल कर देना, क्या वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं था आपका भाई या क्या था उसको? ये एक इंसानियत नहीं है, ये समझ लें कि उसने बहुत हमें भी मार डाला साथ में, कि हमारे वो हाथों में खेल रही है, बिल्कुल नन्ही सी जान हमारी बहुत प्यारी थी। इसके बावजूद कुछ शक की बुनियाद थी, कुछ ज़हनी पहले मसला था। उसके अलावा मेरी बात सुने, मैं ये बात कहता हूँ, शक उसको अपनी बीवी पे था। जी जी, ठीक है, वो नन्ही कली जिसको हैवी हो जाए इंसान पे, उसे समझ लें कि मेरी बात सुने, शक बीवी पे था, बीवी को तलाक दे देता, मार दिया, सारा कुछ हो गया। नन्ही कली जिस उस बच्ची को नहीं पता कि उसका वालिद कौन है, उसका चाचा कौन है, उसका ताया कौन है, उसका दादा कौन है, वो तो 7 माह की एक मासूम बच्ची है जो वालिदैन के लिए यहाँ भी रहमत है और आखिरत में भी रहमत है। तो उस बच्ची का क्या कसूर था? आप लोग उसको समझाते नहीं थे? भाई हमने उससे 1000 मरतबा समझाया कि अपने शक की बुनियाद ख़त्म कर दो, अपनी फैमिली इतनी माशाल्लाह अच्छी फैमिली है तुम्हारी, अच्छी बीवी है, बेटी है, इसको देख लो, क्यों आए दिन लड़ाई वगैरह करते हो। उसके बावजूद उसने ये कदम किया और बहुत बड़ा ये। अच्छा, अभी मुझे बाहर आपका बेटा बता रहा था कि जिस रात उसने कत्ल किया है वो आपके घर से उठ के हाँ, हमारे घर से और जब आपके घर से उठ के आए हैं तो वो हंसते खेलते उस दिन वो बाजार गए, शॉपिंग वगैरह की, कपड़े वगैरह जुतियाँ वगैरह खरीदी, ये इधर पड़ी थी, साथ में ये कपड़े वगैरह भी हैं। तो उसने, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद रात 12 का टाइम था जब वो इधर आया अपने घर में। आपके घर से? जी जी, हमारा खाना किधर खाया था? आपके घर? आज हमारे घर में ही खाया था। खाना आपके घर खाया था, उसके बाद घर वो आए? उसके बाद वो घर आए हैं। फिर बाद में हमें समझ लें कि मैं अपना दुकान पे था जब उनकी कॉल आई है, वो चित्राल से आई है कॉल। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये मसला बन गया उनके ससुराल से। अच्छा, उसने कत्ल करने के बाद ससुराल फ़ोन किया है। और जब मैं इधर आया हूँ, मैंने दरवाज़ा खटकाया, अंदर से निकला है, बाहर निकला है। मैंने पूछा भाई क्या मसला, खैरियत तो है सब? वो कहता जो मैंने करना था मैंने कर दिया, मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई कि ये क्या तुमने कर दिया। मैंने कहा वो बेटी का क्या, ये वो मैंने किया तो मैं कर दिया, मैं थाने जा रहा हूँ। उसके बाद ये सारे पुलिस लोग आ गए और उन्होंने सारा वाक़या देखा। इसकी कितनी शादियाँ थी? इसकी 3 शादियाँ थी। पहलियों को क्या मसला था? पहली वो भी फौत हो गई, एक बीवी फौत हो गई। हाँ जी। दूसरी को उसने तलाक दे दी। उसमें 2 उसको तलाक क्यों दी? बस वो एक ना शक्की मिजाज और इसी तरह का आदमी था। मेरा तो उसके साथ इतना ज़्यादा ग्रोह ही नहीं था, सिर्फ अपनी भाभी की वजह से हम उसके साथ थे कि चलो इसका घर बन गया है, अब ये ऐसे खुशी रहेगा, माशाल्लाह बहुत प्यारी बेटी भी है, मेरे पास उसकी तस्वीर भी है बेटी की। जरा तस्वीर निकाल के दिखाएं, हम अपने नाज़रीन हर को टाइम दिखाएंगे। ये मेरे साथ, ये वो मासूम बच्ची जिसकी तस्वीर जो है उसके चचा ने संभाल के रखी है। उस बच्ची कि आप क्या कहें, उसकी खूबसूरती जो छोटी सी नन्ही परी होती है। ये देखें जी, ये उसका चचा है जी, उसके मोबाइल में तस्वीर महफूज है। चचा जो है वो अपनी भतीजी से कितना प्यार करता होगा, लेकिन शफाक मुलजम, यकीन माने कि अगर कानून इस बात की इजाजत देता होता तो मैं इसके भाई से भी तो कहता हूं कि उसे गोली मार दे, इतना वो जालिम शख्स है। यकीन माने, मैं अपने नाज़रीन को कहता हूं कि अगर कानून इसकी इजाजत देता होता तो ये इस मासूम बेटी को देखे। हमारी सारी फैमिली कहती है कि हमारे लिए हमें उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है नाज़रीन, इस शफाक मुलजम के लिए बिल्कुल भी अल्फाज नहीं है। और यकीन माने ये किसी रायत का मुस्तहिक भी नहीं है गोली का कि इसको किसी सूरत कोई रायत दी जाए। इस तरह के दरिंदे को अगर कानून इजाजत देता, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, चनियोड़ के चौक के अंदर जो है इसको फांसी पर लटकाया जाना चाहिए कि इस बच्ची का क्या कसूर था। ये देखें जी, ये खून, इसमें इस खून के अंदर उसका अपना, उस दरिंदे का अपना खून शामिल है जब वो अपनी बेटी को ज़िबा कर रहा होगा। ये देखें जी, ये दीवारें, ये फूल देखें जी, ये फूल अब खून आलूद हो चुके हैं नाज़रीन। ये देखें, इस दीवारों पर उस दरिंदे का अपना खून भी है, क्योंकि उसने अपनी छोटी नन्ही कली को भी इधर कत्ल किया है। बाप तो अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करते हैं जी, गुड़िया खुद
से बहुत प्यार करती है, हम हमेशा यही बात सुनते आए हैं। लेकिन इस अफसरदा चाचे के पास दोबारा जाते हैं जी, इनसे बात करते हैं कि बताइएगा कि कितने अरसे से लड़ाई झगड़ा इनका चल रहा था और ये शादी कब से हुई थी? शादी को तकरीबन 2 माह हो गए हैं। शादी को 2 साल या 2 माह? अपना 2 साल हो गए 2 हैं। साल हो गए। ठीक है। और ये तकरीबन 6 से 7 माह से इसका ये बीच में हल्की फुल्की से मसले होते थे लड़ाई। वो तो घरों में हाँ होती है, गर्म वो तो होती कोई है। लड़ाई मेरा नहीं है। ये इतना ही था कि ये बस कभी एक दूसरे को मना लेते हैं, बस गुजारा हो रहा ये है। बीवी- इतना मियां मसला बीवी नहीं का था हिस्सा कि इतना कोई मसला पैदा हो सकता है। तो ये अचानक कैसे उसने कर दिया है, क्या उसके जहन में गुस्सा है, कैसे उसने कर दिया है। हालांकि बाजार भी गए हैं, बाजार एक शॉपिंग की है, हंसी खुशी मेरे पास उठे हैं, जा रहे हैं। अच्छा मुझे ये डेली बताएं, ही मेरे घर में खाना वगैरह खाते थे, हंसी खुशी रहते थे। करता क्या था ये कभी कभार प्रॉपर्टी का कर लेता था, कभी कभी ये फर्नीचर का कर लेता था। ये गोले बनाने वाली मशीन भी पड़ी हुई है, ये हाँ, किसकी है? ये भी गर्मियों में कभी कभार लगा लेता था। जैसे फर्क नहीं बैठता था, चलो कोई ना कोई काम कर लिया, अगर एक काम नहीं दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया। प्रॉपर्टी का पहले उसको वो फ्लॉप हो गया ना, चला हालात की वजह से इतना उसके पास भी। हालांकि ये मकान भी मेरा ज़ाती खुद अपना है, मैंने उसे हेल्प काफ़ी की है कि ये अपना घर बनाए, किसी तरीके से अपना घर बना ले। इसके बावजूद उसने ये उस दरिंदे इंसान ने ये कदम उठाया है। देखें जी, जिसको सका भाई दरिंदा कह रहा होगा तो हम उसके लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? मेरे पास तो दरिंदे से भी बढ़कर अगर कोई लफाज होता तो मैं इस सफाक इंसान के लिए आज वो लफ्ज इस्तेमाल करता। आपने बताया कि इसकी जो पहली ये शादी हुई थी उसमें से भी 2 बच्चे थे? जी जी, उसमें 2 बच्चे हैं। वो बच्चे किधर है? वो अपने वालदा के पास ही हैं। वो किधर है? वो तकरीबन यहाँ काफ़ी दूर है, चिनोटी रोड पे है। आज आप ये भी शुक्र कर रहे होंगे कि अल्लाह ताला ने 2 बच्चे वो महफूज रखे, अगर बिल्कुल। वो इधर होते जी जी, तो ये दरिंदा तो उनको भी ले गया था। यकीन कर उसकी माँ का हौसला है जो वो लेकर साथ चले गई, वरना ये तो अब का ये पहले कर देता। इस बिना पे जिसका उसका शक बनता है, वो आदमी ऐसे कह सकता कि जैसे कि ये मेरी औलाद ही नहीं है। इस हिसाब से उसका ज़हन बन गया था। नहीं, आप लोग तो यहाँ पे रहते थे, वो जब बच्ची जो है 7 माह उससे उसके पास रही हाँ है, जी। आपके पास से उठ के हैं, वो बच्ची भी साथ होगी जब आपके घर जी से जी। हैं, तो वो बच्ची को प्यार नहीं करता था? करता था, बहुत ज़्यादा हर टाइम उठा तो के मेरी रखता था। बात सुने ना कि ये मतलब कैसे हो सकता है कि अपनी औलाद ना हो, ठीक है, और फिर वो अपने घर भी रखे और उससे प्यार भी करे? उसने जैसे महसूस ही नहीं कराया, पता नहीं उसका किस दिन से प्लान था करने को। ठीक है, मेरे पास अल्फाज ऐसे नहीं है कि मैं उसे बयान करूं कि उसने कितना जुल्म किया है, उसके ज़हन में क्या था। ये तो वही बता सकता है उसने क्या उधर बयान दिए हैं उस दरिंदे इंसान ने। चले जी नाज़रीन, हम आपको पूरा घर जो है ये भी दिखाने, छोटा सा घर है, मेरे ख्याल से ज़्यादा जगह हुई तो ये 2.5 मरले या 2 मरले के 2 मरले से कम जगह है। इस छोटे से घर में ये वो बिस्तर हैं जी जहाँ पे वो नन्ही, मुझे इस बात का दुख नहीं है, ठीक है, कि वो नन्ही सी जान जो है उसके लिए सफाकियत, इतनी सफाकियत। मैं कमरे में दोबारा जाऊंगा, मैं नन्ही जो कली थी उसका कोई खिलौना यहाँ पे देखना चाहूंगा, अगर मुझे यहाँ पे उसका कोई खिलौना मिल जाए, क्योंकि मैं उस कमरे के अंदर हूँ जिसमें वो नन्ही कली जो है वो खेलती थी। अगर शफकत साहब मेरी मदद करें, कोई बच्ची का कोई खिलौना मुझे दिखाएं। मुझे रह के इसी बात का आ रहा है कि वो बच्ची जो है उसका क्या गुनाह था, उसका क्या कसूर था, उसका कोई खिलौना मुझे मिल जाए तो ये शायद जो है उसी सफाक वालद ने जो है, ठीक है, उसी बेटी के लिए लिया होगा। छोटा सा घर है, मेरे ख्याल से तो ये उसकी वालदा ने अपने हाथ से, अपनी उसकी वालदा जो है जिसको भी दरिंदगी का निशाना बना दिया गया, अपने हाथ से अपनी बेटी के लिए महल तमीर किया होगा कि मेरी बेटी जो है वो बड़ी होकर जो है इस महल में रहेगी। ना सिर्फ सारा अहले इलाका की जानब से बल्कि उनकी अपनी फैमिली की जानब से इस दरिंदगी की मजम्मत की जा रही है। और उसके भाई का तो यहाँ तक कहना है कि उस दरिंदे को चौक में खड़ा होकर के उसको गोली मार देनी चाहिए, ताकि आइंदा जो है चनियोट की धरती पर इस तरह की सफाकियत का मजारा ना हो और नन्ही कलियां जो है वो अपना जो है वक्त पूरा करें और अपने घरों को रवाना हो। दोबारा जी पूरा मैं घर दिखाऊंगा जी। ये छोटा सा घर है, इसके अंदर जो है वो नन्ही कली और अपनी वालदा और अपने वालिद के साथ रहती थी। कोई बहुत बड़ा घर नहीं है, एक छोटा सा कमरा है, उसके आगे जो छोटा सा ही बरामदा है, सीढ़ी ऊपर जाती है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। इतनी सी गलती जो है इंसान को कहाँ की कहाँ ले जाती है। आगे जाकर सफाक मुल्ज़म से भी बात करेंगे और उससे भी जानने की कोशिश करेंगे
कि आखिर इतना इंतहाई कदम जो है, इतनी बड़ी सफाकियत जो है वो क्यों कर दी गई उसकी जानिब से। जी, वो मासूम बच्ची और जिस खातून को कत्ल किया गया है उसकी भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, बच्ची की चची हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि वो नन्ही कली जो है उसका क्या गुनाह था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस ये दसो कि की होया एडा वड्डा कदम चक लिया। कोई पता नहीं चलिया क्यों उसने इंज किया, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। रात को 12 बजे तक मेरे कोल बैठे रहन, 12 बजे बिल्कुल ठीक ठाक हुआ। इन उत्ते खाना वगैरह रोटियां वगैरह असी बनाइया नो भाई जास घर कोई ना शोर होंदा, उस फोन करके बुलाया हम घर आ जा, बिल्कुल राजी बाजी, कोई गल भी नहीं। उत्थों आ गया घर। उस तो बाद नहीं पता सन की होया की नहीं होया, की उसने किया, क्यों उन्होंने झगड़ा है, क्यों उस इतना जुल्म किया, नहीं पता, कोई समझ नहीं आई उस क्यों इस तरह कीता है। छोटी बच्ची ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, खेलदी होएगी। हर वक्त मेरे को आंदी आई, हर वक्त। उस तो एक दिन पहले जुमे वाले दिन रात को 1:30 बजे तक वो मेरे कोल रही हैं, मावां दियां कोल रही हैं मेरे। रात को 1:30 बजे वो आया, 1:30 बजे उस आके दरवाज़ा खड़काया, उन्होंने लैके आ गया वो घर। फिर दूसरे दिन भी जदन उस मारे रात को उदा नहीं 12 बजे तक बच्ची मेरे कोल रही है। बड़ी प्यारी आई, बड़ी माशाल्लाह बच्ची प्यारी आई। बड़ा जुल्म उस किया है, बड़ा जुल्म किया है उस। वो साड़ी वास्ते भी अजाब बना गया, अपनी वास्ते भी अजाब बनाया। अच्छा भाजी मैं ये भी दसो कि ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਕਤਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘਰ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ, ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਭ ਗਲਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਬ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਚੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਵਾ, ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਲੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੜੇ ਹਨ, ਉਹ 60 ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉੱਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਸੁਮਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਸਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ? ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਛੋੜੋ ਨਾ ਝਗੜੋ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਵਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 2-3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੋੜ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। नाजरीन इंतहाई दर्दनाक कहानी है जी, इंतहाई दर्दनाक वाक़या है ये, जहाँ पर सफाक मुलज़म की जानिब से अपनी बीवी का जो है वो गला काटा गया। बीवी का गला काटने के बाद जो है एक छोटी 7 माह की नन्ही कली जो है उसका गला काट दिया गया। सफाक मुलज़म से बात करेंगे जाकर और उससे पूछेंगे कि ये दरिंदगी आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई तुम्हें करने की। FIR 7 कपड़ों को दीजिए पावर वॉश, एक कंप्लीट फैब्रिक केयर। इसकी खास मल्टी एंजाइम टेक्नोलॉजी कपड़े के रेशों तक जाए, दाग हटाए और कपड़े की रंग को रौनक रखे बरकरार। कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश। Dream big with AGS. Dream big with AGS. Dream big with AGS. लेक सिटी, इस शहर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारी मैजेस्टिक लेक्स और लाहौर की ये सबसे सरसब्ज जगह यहाँ के माइक्रो क्लाइमेट्स और एयर क्वालिटी को कई गुना इंप्रूव करते हैं। लेक सिटी की प्लानिंग की है दुनिया के लीडिंग कंसल्टेंट्स और इंजीनियर्स ने। और मल्टी लेयर्ड क्वालिटी मेजर्स से इस इंड्योरिंग कंस्ट्रक्शन को बना दिया है अगली कई सदियों के लिए इतना ही मजबूत, बिल्कुल हमारे इरादों की तरह। इन हाई क्वालिटी रेजिडेंसेस और गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स एंड पेंट हाउसेस से जुड़े
स्टेट ऑफ द आर्ट रोड नेटवर्क्स पर चलते जाएं तो शॉपिंग मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स और जिंदगी के कई रंग चंद कदम पर ही मिल जाते हैं। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। अपनों से मिलने के लिए आते जाते रास्ते अब और करीब आ गए हैं। हर उम्र के बच्चों के लिए यहां पार्क्स भी हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर और जंगल से आए कुछ दोस्त भी। मल्टीपल स्कूल सिस्टम्स एंड टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हमारी ग्रैंड जामिया मॉस्क भी बस मुकम्मल होने के करीब है। Endless business opportunities. लाहौर's most exclusive clubhouse जल्द ही एक members club बनने जा रहा है। इस शहर की रोशनी कभी ढलती नहीं है। यहां जिंदगी हमेशा जगमगाती है। लेक सिटी में मेरे साथ मोर देन 2000 फैमिलीज आपको अपनी इस दुनिया में वेलकम कहते हैं। लेक सिटी, अ वर्ल्ड विद इन। द सैवी स्कूल, पाकिस्तान का पहला 7-star स्कूल। The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. Aspire Group of Colleges. Admissions open. लेक सिटी, इस शहर का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारी मैजेस्टिक लेक्स और लाहौर की ये सबसे सरसब्ज जगह यहाँ के माइक्रो क्लाइमेट्स और एयर क्वालिटी को कई गुना इंप्रूव करते हैं। लेक सिटी की प्लानिंग की है दुनिया के लीडिंग कंसल्टेंट्स और इंजीनियर्स ने। और मल्टी लेयर्ड क्वालिटी मेजर्स से इस इंड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन को बना दिया है अगली कई सदियों के लिए इतना ही मजबूत, बिल्कुल हमारे इरादों की तरह। इन हाई क्वालिटी रेजिडेंसेस और गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स एंड पेंट हाउसेस से जुड़े स्टेट ऑफ द आर्ट रोड नेटवर्क्स पर चलते जाएं तो शॉपिंग मॉल, सिनेमा, रेस्टोरेंट्स और जिंदगी के कई रंग चंद कदम पर ही मिल जाते हैं। हमारा सिक्योरिटी सिस्टम दुनिया के बेहतरीन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। अपनों से मिलने के लिए आते जाते रास्ते अब और करीब आ गए हैं। हर उम्र के बच्चों के लिए यहां पार्क्स भी हैं, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर और जंगल से आए कुछ दोस्त भी। मल्टीपल स्कूल सिस्टम्स एंड टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हमारी ग्रैंड जामिया मॉस्क भी बस मुकम्मल होने के करीब है। Endless business opportunities.
लाहौर's most exclusive club house जल्द ही एक members club बनने जा रहा है. इस शहर की रोशनी कभी ढलती नहीं है. यहां जिंदगी हमेशा जगमगाती है. लेक सिटी में मेरे साथ मोर देन 2000 फैमिलीज आपको अपनी इस दुनिया में वेलकम कहते हैं. लेक सिटी, a world within. The Savvy School, पाकिस्तान का पहला 7-star school. The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open. Dream big, let's touch the sky. Dream big, we shine like a sun. Dream big, let's be the one. We have the dream, we have the dare. Our smart future begins here. Dream big with AGS. Aspire Group of Colleges. Admissions open. हर रंग में हर रूप में रिश्तों की छाँव में रंगों की धूप में कपड़े मुस्कुराते कपड़ों को एक नया कल देता है गाय पावर वॉश. FIR 7. इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना सिटी चिन्योट में SHO साहब के कमरे में. असदुल्ला साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है और मुलज़म भी हमारे साथ मौजूद हैं. मुलज़म से बात करेंगे कि उसने इंतहाई कदम क्यों उठाया. जी दसो क्यों कतल किया तुसी अपनी बीवी ते अपनी बेटी नूं. बोलो भजन तुसी कतल किया क्यों किया. बस गलती हुई है. की गलती हुई दसो ना. किस तरह क्यों कतल किया की वजह की बनी. जिस तरह पिछले दिनों च दसो सारी गल दसो ना. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਨਿਓੜ ਤੋਂ ਕੋ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਚਿਤਰਾਲ ਤੋਂ. ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਸ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਲੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ. ठीक है कुछ मेहमान हमारे जो थे वो चले गए. कोई नहीं पंजाबी दसो तुसी कोई गल नहीं आराम नाल अपनी कुछ जुबान. मेहमान हमारे चले गए. चले गए. साहब नज़ार साहब भी चले गए. ठीक है और उसके बाद जो है ना उनकी बेटी भी चली गई ठीक है और उनकी साली उनकी सास और उनका एक साला था वो इधर ही थे. ठीक है तो उनके जो है आने से पहले पहले हमारे हालात बिल्कुल ठीक थे. कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं था. तो जब वो उनकी साली जो है ना वो अमलियात का को काम करती थी, ये जिन्नों को बुलाना या उससे इस तरह के अमलियात थे उसके. तो वो मेरी अहलिया की जो वालदा की तबीयत ख़राब रहती थी तो उन्होंने अपना कोई तुम्हारी हिसाब. उम्र कितनी है. मेरी उम्र तकरीबन 45 साल. 45 साल. जी हाँ. तुम्हारी बीवी की उम्र कितनी थी. तकरीबन 24 साल. 24 साल. खरीद के लाए थे उसको. नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए किया था. हाँ, ठीक कोई है, नहीं अच्छा. खरीदा था. फिर क्या हुआ. तो वो उन्होंने ना वो जैसे जिन्नों को मोकलों को उन्होंने बुलाया तो कोई हिसाब जो है उन्होंने करवाया. उसमें वो एक जो है इतनी सी वो गठड़ी सी आ गई, उसमें कुछ मिट्टी और बाल इस तरह थे. और फिर उन्होंने अपने कारोबार के मुतल्लिक पूछा. कारोबार के मुतल्लिक जब पूछा कतल क्यों किया सिर्फ इन्नी वही- गल दस वही- तो वही- लंबी गल होगी ना. ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ठीक सी की होया. वही बात उधर ही जा रही अच्छा है. उधर ही जा रही है. उधर कितनी ही देर जा तक पहुंच रही है. जाएगी. अच्छा बहरहाल वो ऐसे ही है जैसे वो जिन इधर के इधर ही रह गए. ठीक है, कभी उसमें मुंतकिल कभी मेरे में ये इस तरह का होता रहा. तो हमारा उससे ना लड़ाई झगड़ा मतलब कभी थोड़ा कभी ज़्यादा इस तरह करके होता रहा. ये हाथों को क्या किया हुआ तुम्हारे हाथों को क्या. इधर गए हुए थे कचहरी में. और उसके बाद जब भी मुझे कुछ थोड़ा शिकवा होता ना तो मेरे सुसर साहब कहते इसका गला काट दो, इसका गला काट दो, इसका गला काट दो. पहले भी 1-2 बार शिकवा वो उन्होंने यही बात की
تو جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی بات ہوئی تو انہوں نے یہی بات کی. وہ اپنے موبائل سے میں نے وہ کال کی تھی, وہ انصاف کے پاس ہی ہے موبائل بھی. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا اس کا خود کردار بھی کوئی ٹھیک نہیں تھا. کیا کردار کیا کرتی تھی؟ ہاں کیا کرتی تھی؟ بس کو تھوڑے ناجائز تعلق تھے کچھ لوگوں کے ساتھ, جو اصل معاملہ ہے اس میں. تو پھر یہ پچھلی تو اتنی میں- تمہید ہاں، باندھنے کی میں- ضرورت, اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کا جی کردار ٹھیک نہیں جی تھا. تمہارے محلہ جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ناخن جو ہے نا, ہاں جی یہ بھی کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا تھا, جی. اور تم کہہ رہے اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا. وہ اس کو برقع میں نے پہنایا, دستانے جرابیں لے کے دینے والا میں ہی تھا. پہلے چاہے اس کا برقع تھا یا نہیں تھا, میں نے جماعت کے ساتھ بھی اس کے سروزے بھی لگایا گیا. 15 یوم چلو 15 یوم کے لیے بھی تیار تھے. بیوی مار دی, ہاں پچھلے اس جی بچی پچھلے کا کیا گناہ تھا؟ پچھلے مجھے مارچ. یہ بتاؤ, چھوڑو, جی ہاں. اس بچی کا کیا گناہ تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ تمہارا خون نہیں تھی وہ؟ خون تھا, خون تھا. شرم آتی ہے. وہ معصوم بچی, بیوی کے ساتھ تمہاری لڑائی تھی, بچی کو کیوں مار دیا؟ خدا کی قسم تو اگر قانون اجازت دیتا نا میں تھپڑ تمہارے منہ پہ ماروں. صرف بس- اس بات کی ہے کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. بس ایک ہی اس بات. بچی جو معصوم بچی تھی, جی. ٹھیک ہے, جس کا خون ابھی دیوار پہ لگا ہوا ہے, وہ اس بچی کا خون نہیں ہے, وہ تمہارا خون ہے. شرم آتی ہے اس بات کی؟ آتی ہے شرم؟ صحیح سی بتاؤ, شرم آتی ہے؟ بس ایک ہی بات اس وقت ذہن میں آئی کہ جو اس ماں کی بیٹی ہے کل کو یہ میرے ساتھ کیا کرے گی. کیا کرے گی بیٹی نے؟ اس کیا کو- کرنا تھا؟ ہاں اور بیٹی رات کو اس کی سینے ماں- کے ساتھ لگتی ہے نا تو نیند آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک دن پہلے حالانکہ میں بازار میں لے کے گیا اس کو جو ہے ٹھیک ہے, بازار. تمہارے بہن بھائی تمہارے رشتہ دار وہ نہیں سو رہے اس بچی کی وجہ سے. جی ٹھیک ہے, درندے ہو تم تو, تمہیں لگتا ہے تم انسان ہو؟ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایسے ہی تھا جیسے جو ہے نا میرے اوپر جیسے کوئی جن یا کوئی بھوت اسوار ہے. کیا وہ- جن بھوت میں کا- خود- یہ ساری چیزیں جنوں بھوتوں پہ نہ ڈالو. جی، خود- ٹھیک ہے, کرنے والے خود ہو, اب جنوں بھوتوں پہ جی، ڈالی جا رہے ہو. خود کہہ رہا ہوں کہ وہ حالانکہ تو اس کو اتنے ضربیں لگی کہ میں نے بعد میں دیکھا. بیٹی تو کو وہ دیکھا جیسے تم نے؟ اپنی بیٹی کو دیکھا تھا بعد میں؟ روئی تھی وہ؟ بتاؤ ذرا, روئی تھی جب اس کا گلا کاٹ رہے تھے؟ بتاؤ ذرا. اس کی جو ہے ماں کو جس یہ وقت ساتھ کھڑا جو ہے نا کانسٹیبل حوالدار, جی۔ ٹھیک ہے, اس کی جان نکل رہی ہے, یہاں تک آواز آ رہی ہے مجھے صرف تمہاری اس حرکت کا سن کر. اس کی سانسوں کی آواز یہاں تک آ رہی ہے, اور تم بڑی آسانی سے سارا کچھ بیان کر رہے ہو کہ بیٹی اپنی قتل کر دی یار تم نے, وہ بھی 7 ماہ کی. صرف پیار نہیں کرتے تم اس سے؟ کیوں نہیں, پیاری تھی, بہت پیاری تھی. پھر وہ جب اس کی ماں کو مار رہا تھا بس وہ روئی تو غصے میں جیسے وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ بات ذہن میں آئی تو. اس بچی کو پتا تھا تم اس کی ماں کو مار رہے ہو؟ وہ تو بیچاری 7 ماہ کی تھی, اس کو کیا پتا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے تمہارا اب انجام بتاؤ. بس غلطی ہوئی ہے جیسے. وہ غلطی کہہ رہے ہو تم اسے؟ وہ تم نے ایک ننھی جان لے لی ہے, ٹھیک ہے, سارا جس بندے سے بات کرتے ہیں وہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. تمہارا پورا محلہ جو ہے وہ رات کو سویا نہیں ہے, آج 3 دن ہو گئے وہ سو نہیں رہے, اور تم کہہ رہے ہو غلطی ہے. صرف غلطی ہے, تمہیں معاف کر دیا جائے, تمہیں چھوڑ دیا جائے. اس سے پہلے بھی ایک بیوی قتل کی ہے تم نے کرنٹ لگا کر. نہیں, کیا کیا تھا اس کے ساتھ جس کو کرنٹ لگا وہ تھا؟ تو خود فوت ہوئی تھی. کیسے؟ ہاں کیسے؟ اس کو کرنٹ ہی لگا تھا, خود فوت ہوئی تھی. میں SHO صاحب اسد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسد صاحب اس کی وہ بھی تفتیش کریں. اہل محلہ کا یہ کہنا ہے کہ اس بندے نے پہلی بیوی جو ہے وہ بھی کرنٹ لگا کے ماری ہے, یہ انسان نہیں ہے, یہ درندہ ہے. اس کی وہ بھی تفتیش ہونی چاہیے, اس سے بھی حقائق آپ کو پتہ چلیں گے. ساتھ ساتھ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ نہیں, وہ خود فوت ہوئی تھی. کیسے کرنٹ لگا تھا اس کو؟ وہ رات کو ہم سوئے ہوئے تھے تو وہ رات کو اٹھی, جو ہے کنڈی نہیں ہوتی دروازے پہ, اس کے اندر وہ تار لگی ہوئی تھی. کس نے لگائی تھی تار؟ تم نے لگائی تھی؟ تار تو پہلے سے لگی ہوئی تھی, ہم نے پڑوسیوں سے اس وقت بجلی لی ہوئی تھی. وہ تار لگی ہوئی تھی تو وہ کہیں سے تار پھٹ گئی, وہ کنڈی لگاتے ہوئے وہاں سے اس کو پڑی تھی. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ جو کیا یہ کر کے میں خود پیش ہو گیا. تو اب کیا سزا ملنی چاہیے تمہیں؟ بتاؤ ذرا. اگر آج وہ بیٹی وہ زندہ ہوتی, ٹھیک ہے, تو وہ جو اس کے ساتھ اس کے کزن کھیلتے تھے, اس کی چاچی سے میری بات ہوئی ہے, اس کے تایا سے میری بات ہوئی ہے, وہ بچی ان کے ساتھ کھیلتی تھی, ان کی آنکھوں سے پانی جو ہے وہ نہیں رک رہا. تو بتاؤ ذرا تمہیں کیا سزا ملنی چاہیے؟ اتنی بڑی سفاکیت کی ہے تم نے. کرتے کیا تم؟ میرا پہلے کوئی پراپرٹی کا بھی کام تھا. کیا پراپرٹی کو کرتے تھے؟ کوئی پلاٹ چھوٹا موٹا لے لیا, بیچ لیا. اچھا, تو اب جو ہے فرنیچر کا کام کر رہا تھا. کہاں پہ؟ ہاں کہاں پہ؟ گھر میں.
क्या कर रहे थे घर? फर्नीचर घर तो मैंने देखा है वहाँ तो एक चारपाई पड़ी हुई है बस। वो कशीदा कारी जो है ना मुनव्वत जो होती है वो। कितनी देर से ये काम कर रहे थे? तकरीबन थोड़ा सही हुआ। कितने कितने दिन घर में सब्जी और सालन नहीं पकता था? रोजाना पकता था। फिर क्यों? वैसे तो उसको मैंने कोई कमी नहीं आने दी। हाँ, तो आखिर में ये कुछ कर दिया तो उसके मैं इस तरह मीडिया पे सारी बात इसलिए नहीं कर रहा कि बेइज्जती की बात सकती है। नहीं, बेइज्जती वाली बात कोई नहीं है। हाँ, नाजायज तल्लक थे उसके लड़कों किसके के साथ साथ। थे? हाँ? बताएं किसके एक साथ वो है? उस्मान नाम का लड़का किधर बिल्कुल रहता है? हमारे उधर ही मोहल्ले में है। अच्छा, ठीक है, वो हमारे घर के साथ ही उसकी दुकान भी है। ठीक है, उसके बाप का नाम गुलाम शबीर है। ठीक है, ठीक है, एक का नाम शहजाद है। अच्छा। उसके वालिद का नाम एजाज है। और उसके बाद जो है 2-3 लड़के ऐसे पैरे पे खड़े होते थे। मेरा एक तुम्हारे अलावा तुम्हारा सारा मोहल्ला ही गलत है। ठीक है, तुम मुझे ये बात बताओ, अगर उसके ताल्लुकात किसी के साथ थे जी हाँ। तलाक दे देते, तुम ठेकेदार हो मारने के? तुम्हें नहीं। किसने इजाजत दी है कि तुम एक निहत्ती औरत का गला काट दो? किसी ने इजाजत दी है? ये वाकई गलती है कि मैं तलाक दे देता। जब तलाक दे देते, छोड़ देते उसको उसके हाल पे छोड़ देते, वो सही जिससे बात। मर्जी शादी कर जी लेती। हाँ, जी हाँ। और उसके बाद जो है जिस वक्त का ये हुआ है, हम बड़े आराम सुकून से बात कर रहे हैं। मैं अच्छा। उसको कह रहा हूँ कि अगर आप कहो तो हम मिल के चित्राल चले जाते हैं। अगर आप कहो तो मैं पेशावर में चले जाते अच्छा, हैं। फिर तो अगर आप अलहदा होना चाहती हो तो मैं आपको जो है छोड़ देता हूँ। फिर क्या उसने कहा मुझे मार दो? मैंने छोड़ा नहीं। नहीं नहीं, हाँ। उसने ये नहीं कहा। हाँ। तो फिर उसने आगे से जो है ना मेरे ये लवाजमात हैं, मुझे ये दे दो, ये दे दो, इस तरह कर दो, इस तरह की बातें। फिर आगे से उसने जब हमारा वो तलक कलामी हुई ना, उसने कहा कि मैं आपको ऐसा कर दूंगी कि या तू खुद जो है ना वो तंग होके फांसी ले लेगा या मैं खुद तुझे जहर दे दूंगी। अच्छा, कैसे मारा कैसे था? उसकी चीखें निकली, मुंह पे हाथ रखा था, कैसे उसको ज़िबा किया अपनी बीवी को? वो जब उसने ये बात की ना, उस वक्त मैंने उसके ऐसे थप्पड़ लगाया और उसने भी मुझे जैसे कोशिश करती है अच्छा, फिर हाथ-पाई फिर क्या किया? छुरी कहाँ से ली थी? वो छुरी पहले जो है कुर्बानी के दिनों में जो है ना वो जानवर नहीं ज़िबा करने के लिए होता है। वो छुरी थी? जी हाँ, बड़ी जो होती है? जी हाँ। अच्छा, जी हाँ। फिर वो पहले ही जो है घर में पड़ी थी। कहाँ मारी? फिर पहला वार कहाँ पे किया तुमने? इस तरह मुझे नहीं, बाजू पे लगा या सार में लगा। इस अच्छा, तरह फिर गला काट दिया उसका? मुझे तो उस वक्त इस तरह पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ, गला काटा था ये पता है तुम्हें? जी हाँ। वो रोई थी, उसने जी मिन्नत हाँ। तलाक तुम्हारा किया था कि उसको जान से ना मारो, कुछ कहा ही होगा उसने, या ऐसे लेट की मुझे मार दो? नहीं, हाँ, मिन्नतें करती रही तुम्हारी? तुम्हारी बेटी की रोने की आवाज़ आई, जी हाँ। तुम्हें उसका भी एहसास नहीं हुआ कि तुम उस नन्ही कली की माँ को मार रहे हो? अच्छा, तुमने जब अपनी बेटी को कत्ल किया, सिर्फ 7 माह की थी, उस वक्त तुम्हारे हाथ कांपे थे? कोई दिल में कोई रहम, इस तरह की बात आई थी? सही सी बताओ। बेटी थी, अगर इतना है जब उसकी माँ को मार रहा था वो रोई तो उस वक्त मैंने उसके ऊपर क्या वो ना रोती? उसकी तुम माँ को मार रहे हो, वो ना रोती? पहली बात तो ये है कि 7 माह की बच्ची को पता ही नहीं होगा तुम उसकी माँ के साथ क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर वो रोई है तूने उसकी भी जान ले ली। जी नाज़रीन, सफाक मुल्ज़म है जिसको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन उसकी सफाकियत ये है कि लंबी तान के अभी भी वो बातें सुनाने का माहिर है। तो मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा और हुक्मरान बाला से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इतनी सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा जो है पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चन्योड़ के अंदर कोई भी सफाक मुल्ज़म जो है वो इस तरह की इस हरकत से बाज आ जाए कि नन्ही कलियां जो हैं जिनको माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि 2 चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जिनको अपनी गुड़िया से प्यार होता है। एक गुड़िया खुद अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती है और एक सफाक ये वालिद। इस दुनिया में ऐसे बदनसीब बाप भी हैं कि जिसके घर में रहमत आई हो और उस रहमत का गला काट दिया गया हो। इसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, हुकूमत वक़्त से अपील है कि इस सफाक मुल्ज़म को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं बाकी नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा जो गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं कि खुदा के लिए अगर उसकी गैरत ठीक नहीं है, आपकी गैरत ठीक है, तो उसको गैरत के नाम पर छोड़ दें, लेकिन इंतहाई जो कदम है वो ना उठाया जाए कि उसकी जान ना ली जाए।
हम हर तीसरे दिन बाद यही बात सुनते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। ये नाम नेहात गैरत जो है इसको अब ख़त्म होना चाहिए। ये नाम नेहात गैरत जो है हमें नहीं चाहिए कि जिसमें सिर्फ औरतों का कत्ल होता हो। चिन्योट के महल्ले में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है सफाकियत का मुजाहरा किया गया है। एक दरिंदा सिफ्त इंसान की जानिब से अपनी बीवी और नन्ही कली को जो है वो ज़िबा कर दिया गया। महल्लेदार यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जाँ बहक होने वाली खतून पर और उस नन्ही कली पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस सफाक मुलज़म की जानिब से, उसमें कितनी सदाकत है। हाजी अजहर साहब हैं जी, इनके महल्लेदार हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हाजी साहब, की वाक़या होया सानू दसोगे जरा? सर वाक़े का तो सानू कोई पता नहीं। ਜਿਹੜੇ इल्ज़ामात ला रहे हैं ना जी वो सरासर झूठे हैं। ठीक है, वो बिल्कुल औरत जरा ना जी पाक दामन आई, असा उनका नाखन भी नहीं वेख्या। ये ਜਿਹੜੇ इल्ज़ामात उस ला रहे हैं सरासर झूठे हैं। वो नहायत शरीफ औरत आई, उनके भाई भी हैं, वो भी इस चीज़ की गवाही दे सन। वो किसी किस्म का उनके कोई ऐब कोई किसी किस्म की कोई गल बात नहीं। इनका ज़हनी तवाज़न ठीक ना या जो भी आई, इसने मतलब बहुत बुरा किया। इसने ज़्यादती का अखीरकार छड़ी, दरिंदगी की इस अखीरकार छड़ी। इस तरह मतलब है जरा ना देखने भी मतलब है असी जिसले लाश बाहर लैके आए, बड़ा ढेर सारा अफसोस लगा भाई इतनी अच्छी औरत नाल इतना मतलब जुल्म सितम किया गया, क्यों किया गया। इस दी सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। समझ आए ना, असी अहले महल्ले की अपील है। हाजी साहब तुसी छोटी बच्ची देखी सी? जी फुल दे माने दा हिस्सा ओदा की गुनाह से बस सारे इस को पूछना चाहिए। ये हुकूमत का काम है, इस को पूछ कि उस बच्ची का की गुनाह है। उस बच्ची नाल इसने उन्होंने ज़िबा करके रख दिता। इतना दरिंदगी का एहसास इसने कर दिता है कि साढ़े बच्चे जो बड़े खौफजदा होए हैं, सारा पूरा महल्ला बड़ा खौफजदा होया भाई। इसने अखीरकार बच्चे रात के टाइम सोंदे नहीं, इतनी एक मतलब है जुल्मत भी इस अखीरकार करा। रात के टाइम है आके चक्कर मार के देख लो, सारा महल्ला सनसनान हो जाए। कोई किसी किस्म की जरा ना जी कोई लोग नहीं बाहर निकलते पे, सिर्फ जरा ना इस खौफ की वजह, खौफ डर की वजह। जी बिल्कुल। मैं भी इसका भाई हूँ उससे। आपका नाम क्या है जी? सरफराज अहमद। सरफराज जी। सरफराज साहब, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भाई है हमारा ना, ये भाई नहीं है। ये बिल्कुल ही ना, इसने हम पर भी जुल्म किया और जो इसकी बीवी और उसकी बच्ची थी वो हमारी भाभी और बहुत शरीफ उसने हमारे पर बहुत जुल्म किया। मैं कहता हूँ ये गोली का ब्लैक नहीं, अगर इसको गोली मार दी जाए ना तो ये इसके लिए बिल्कुल कम सज़ा है। अगर इसको सज़ा मौत भी दी जाए वो भी कम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ज़िंदगी होनी चाहिए। रोज़ाना मरे और रोज़ाना ये जिए, इसको इस तरह की सज़ा होनी चाहिए। हमारे पर भी जुल्म कर गया। हम भी उस छोटे छोटे बच्चियों वाले हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, उसने कुछ भी नहीं देखा कि हमारे भाइयों पर क्या बीतेगी और हमारी बिरादरी पर क्या बीतेगी। हमें लोग इस तरह देखने लगे कि ये भी उसके साथ है। हम कुरान की कसम कह कर कहते हैं, हमें खाप नहीं, हमें इल्म भी नहीं कि ये वैसी दरिंदा इस नौबत तक पहुंचने वाला है। ये इस तरह का इसका वकूआ बना हुआ है कि ये इस तरह ये इंसान कर सकता है। मुझे बहुत अफसोस। देखें जी, आपने अहले इलाका की बात भी सुनी और सफाक शख्स जो है मुलज़म जो है उसके भाई की बात सुनी। इनका ये कहना है कि उसको सफाक मुलज़म को इस तरह की सज़ा दी जाए, इतनी लंबी ज़िंदगी दी जाए कि वो हर रोज़ मरे, उसको हर रोज़ जो है सज़ाए मौत हो और हर रोज़ वो ज़िंदा हो। उसको अज़ियतनाक सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह की अज़ियत जो है उस 7 माह की नन्ही कली को उस वक़्त हुई होगी जब उसका जो गला काटा जा रहा होगा, जब उसकी शाहराग जो है वो काटी जा रही होगी। यही वालिद होते हैं जिनके रात को पेट पर नन्ही कलियां जो हैं वो सुकून की नींद सोती हैं, और वही दरिंदा था जिसने अपनी नन्ही कली की जो है शाहराग काट दी। ना सिर्फ नन्ही कली की बल्कि जिसको इज्जत और एहतराम के साथ लाया गया, जिसको इज्जत बनाकर घर लाया गया, उस अपनी इज्जत को जो है उसका जो गला काट दिया गया। इस सफाक मुलज़म को सख्त से सख्त सज़ा जो है वो मिलनी चाहिए ताकि आइंदा जो है किसी भी शख्स को इस तरह की जुर्रत ना हो कि जो नन्ही कली है उसका गला काट दिया जाए। जो अपनी इज्जत है, जिसको इज्जत बनाकर रखा जाता है, उसका गला काट दिया जाए। दिल खराश वाक़े पर DPO चिन्योट बिलाल उमर शेख से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे
کہ اس والد کی جانب سے جو شفاقیت کی گئی ہے اس پر کون سی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے اور اس ملزم کو جو چنیوڑ کی پولیس ہے یہ کہاں تک جو ہے سزا دلوانے میں کامیاب ہو سکے گی. جی بلال صاحب بتائیے گا جو واقعہ پیش آیا ہے سٹی تھانہ سٹی کی حدود میں ایک شفاق باپ کی جانب سے بیٹی اور بیوی کو قتل کر دیا گیا, یہ کیا واقعہ ہے؟ جی بالکل, یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے. ہماری جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے اس کے مطابق جو یہ شخص ہے اس نے اپنی بیوی کو جس کا نام نازیہ تھا اور اپنی بیٹی ہانیہ کو جس کی عمر کوئی 8 سے 9 ماہ تھی انہیں بڑی بے دردی کے ساتھ چھریوں کے وار کر کے قتل کر دیا. اس حوالے سے ہماری ایف آئی آر اس لڑکی کے والد کی مدعیت میں درج ہو گئی ہے. اس بندے کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے ملزم کو, اور اس کا ریمانڈ لے کے مزید جو تفتیش ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے کریں گے. بلال صاحب بتائیے گا کہ ملزم کو جو ہے وقوع کے کتنی دیر بعد جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا؟ جی ملزم کو ودن 24 آورز پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ جو اس کی لڑکی جس کی ڈیتھ ہوئی ہے جس کو قتل کیا گیا اس کے لواحقین جو ہیں ان کا تعلق چنیوڑ سے ہے یا کسی دوسرے شہر سے وہ آئے ہیں؟ جو یہ خاتون تھیں ان کا تعلق چترال سے تھا, یہ چترال سے بلانگ کرتی تھیں. جو ان کے والد ہیں وہ چترال سے چنیوٹ آئے تھے اور انہی کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر ہماری رجسٹر ہوئی ہے. اچھا بلال صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے کہ غیرت کے نام پر آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کو قتل کر دیا جاتا ہے, بہن کو قتل کر دیا جاتا ہے. آپ کے جو تھانہ سٹی میں واقعہ ہوا ہے یہ تو انتہائی افسوسناک تھا کہ غیرت کے نام پر چلیں بیوی کو قتل کرتے تو ہم نے دیکھا تھا, کبھی 7 ماہ یا 8 ماہ کی بیٹی کو قتل کرتے نہیں دیکھا تھا. یہاں تو انتہائی افسوسناک واقعہ پیش ہے. کیا پیغام دیں گے چنیوڑ کی عوام کو؟ بالکل آپ نے بڑا رائٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, بڑا ہی افسوسناک اور ایک دردناک یہ واقعہ ہے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس ملزم کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اس میں سیکشن 311 بھی ایڈ کیا ہے, جس کے بعد یہ ایک نان کمپاؤنڈیبل اوفینس بن جاتا ہے, اس میں راضی نامہ نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے ہم اس طرح کے واقعات کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ ہم اس کیس کی پراپر انویسٹیگیشن کریں اور جو ہمارا ملزم ہے اسے سخت سے سخت قانون کی جو ہے وہ سزا دلوائیں. اس وقت میں تھانہ سٹی میں موجود ہوں جہاں پر شفاق ملزم بھی موجود ہے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چنیوڑ سے ہمارے نمائندے ساجد وزیر کارڑو صاحب, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کارڑو صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے پہلے ہمیں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس شفاق ملزم کی جانب سے اپنی جو پہلی بیوی تھی اس کو بھی کرنٹ لگا کے مارا گیا تھا. جی بالکل, یہ اعجاز نامی سیال جو ملزم ہے اس کی پہلے 2 شادیاں جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکی ہیں, جس میں ایک جو ہے اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تھی, اور ایک جو جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اہل محلہ کے مطابق جو ہے اس کی جو نفسیاتی طور پر ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہو. جس طرح یہ 2 قتل ہوئے ہیں, ایک اس نے اپنی بیوی اور ایک 7 ماہ کی بچی کو قتل کیا, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. بالکل یہ درندگی اس کو کہیں تو غلط نہیں ہوگا. اس میں یہ ہوا ہے کہ جو کردار پر آواز اس نے اٹھائی اس پر شک کرتا تھا, اس کے بارے اہل محلہ نے جو ہے وہ بڑا کلیئر بتایا کہ وہ عورت انتہائی نیک عورت تھی. کبھی ہم نے ایسی کوئی بات دیکھی نہیں, محلے میں ہم رہتے ہیں تو ایسا کوئی منظر یا کوئی واقعہ نہیں ہوا جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ عورت جو تھی اس کا کردار نہیں ٹھیک تھا. یہ بالکل اس نے ظلم کیا ہے. اچھا صاحب اس بندے کا جو کردار ہے وہ آپ لوگوں نے وہاں سے چیک کیا, کس کردار کا مالک تھا یہ جس نے اتنی شفاقیت دکھائی کہ اپنی بیوی کو قتل کیا, پھر اپنی ننھی پری جو ہے, میں تو اس کو پری کہوں گا, 7 ماہ جس کی عمر ہے وہ پری سے کم نہیں ہو سکتی, اس کو بھی قتل کر دیا. قتل کرنا بھی چلیں تو اس کو ذبح ہی کر دیا. جی بالکل انتہائی دردناک واقعہ ہے. اس نے ذبح کے الفاظ جو ہے وہ بھی کم ہیں. جس طرح اس نے ایک چھری کا استعمال کیا اور اس سے پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا, پھر 7 ماہ کی بچی کو قتل کیا. آپ نے بھی دیکھا ہے اس کے گھر میں نشان ابھی تک خون کے جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. تو بالکل انتہائی جتنا بھی ظلم کہا جائے وہ کم ہے. تو اس کے بارے جو علاقہ مکین ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس نے پہلے الیکشن بھی ایک لڑا تھا, کبھی کوئی کام کرتا کبھی کوئی کام کرتا, تو بظاہر تو یہ ٹھیک لگتا تھا. لیکن جو یہ اس نے واقعہ سر انجام دیا ہے اس سے اس کی شفاقیت جو ہے وہ بالکل واضح دکھائی دیتی ہے. جی بالکل ناظرین,
میں کبھی بھی اس بات کی حمایت نہیں کروں گا کہ اس ملزم کا نفسیاتی ٹیسٹ کروایا جائے، کیونکہ اس طرح کے سفاک ملزم جو ہے وہ نفسیات کا سہارا لے کر، پاگل پن کا سہارا لے کر جو ہے کہیں نہ کہیں قانون سے بچنے کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن اب تحقیقات کی ضرورت ہے کہ اس سے پہلے جو اس کی بیوی تھی، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کی موت جو ہے وہ کرنٹ لگنے سے ہوئی تھی، اس بات کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس کو کرنٹ لگا تھا یا اس سفاک ملزم کی جانب سے لگایا گیا تھا۔ اگر اس سفاک ملزم کی جانب سے اس کو کرنٹ لگا کر جو ہے موت کی وادی تک پہنچایا گیا ہے تو پھر اہل علاقہ کے لیے اور پھر سٹی پولیس کے لیے سوالیہ نشان ہوگا کہ اگر اس وقت اس سفاک ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا جب اس نے کرنٹ لگا کر اپنی بیوی کو، پہلی بیوی کو قتل کیا تھا، شاید یہ معصوم بچی، معصوم کلی اور اس کی بیوی جو ہے آج اس کی سفاکیت سے بچ جاتے۔ غیرت کے نام پر بیوی کے قاتل نے اپنی 7 ماہ کی ننھی کلی کو بھی مسل دیا۔ سفاک ملزم کے ہاتھ کانبے اور نہ ہی چہرے پر ملال آیا۔ 25 سالہ نادیہ اور 7 ماہ کی ہانیہ تو اس دنیا سے چلے گئے، مگر وقت با وقت جاگنے والی نام نہاد غیرت اور ان مردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے کئی سوال چھوڑ گئیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں منور اقبال اور FIR 7 کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ FIR 7 الرحمان گارڈن فیز 7 لاہور ویسٹ کا سب سے بڑا LDA اپرووڈ پروجیکٹ، 3، 5، 8 اور 10 مرلہ کے رہائشی، 2 اور 4 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، بکنگ 13% سے، بقیہ 5 سال کی انتہائی آسان اقساط میں۔ فار بکنگ 042 111 191 191۔ آہٹ، سرسراہٹ اور خاموش آنکھوں میں چھپا خوف، وہ مخلوق جو سنتی ہے، محسوس ہوتی ہے مگر سامنے نہیں آتی۔ وہ دنیا جو رات کے اندھیروں میں آباد ہوتی ہے۔ اللہ غریب الفقراء، اللہ۔ رات کے سناٹوں میں اندیکھی مخلوق کی تلاش، اندھیروں اور ویرانیوں میں یہ کیسا شو۔ دلہا صاحب آگ لگی ہے باہر۔ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام آصف زدہ۔ دیکھیے پروگرام آصف زدہ ہر جمعے کی رات 11:05 پر صرف 7 نیوز پر۔ 7 نیوز سچ کے ساتھ۔ کپڑوں کو دیجیے پاور واش، ایک کمپلیٹ فیبرک کیئر۔ اس کی خاص ملٹی انزائم ٹیکنالوجی کپڑے کے ریشوں تک جائے، داغ ہٹائے اور کپڑے کی رنگ و رونق رکھے برقرار۔ کپڑوں کو ایک نیا کل دیتا ہے۔ گائے پاور واش۔ Lifetime investment opportunity. Join nation's favorite brand, Aspire Educational Group. Limited areas available. Call now to book your space. لیک سٹی، اس شہر کا کانسیپٹ ہی الگ ہے۔ ہماری میجسٹک لیکس اور لاہور کی یہ سب سے سرسبز جگہ یہاں کے مائکرو کلائمیٹس اور ایئر کوالٹی کو کئی گنا امپروو کرتے ہیں۔ لیک سٹی کی پلاننگ کی ہے دنیا کے لیڈنگ کنسلٹنٹس اور انجینئرز نے۔ اور ملٹی لیئرڈ کوالٹی میجرز سے اس انڈیورنگ کنسٹرکشن کو بنا دیا ہے اگلی کئی صدیوں کے لیے اتنا ہی مضبوط، بالکل ہمارے ارادوں کی طرح۔ ان ہائی کوالٹی ریزیڈنسز اور گولف ویو اپارٹمنٹس اینڈ پینٹ ہاؤسز سے جڑے اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ نیٹ ورکس پر چلتے جائیں تو شاپنگ مال، سینما، ریسٹورانٹس اور زندگی کے کئی رنگ چند قدم پر ہی مل جاتے ہیں۔ ہمارا سیکیورٹی سسٹم دنیا کے بہترین سیکیورٹی سٹینڈرڈز کو میچ کرتا ہے۔ اپنوں سے ملنے کے لیے آتے جاتے راستے اب اور قریب آ گئے ہیں۔ ہر عمر کے بچوں کے لیے یہاں پارکس بھی ہیں، فیملی انٹرٹینمنٹ سینٹر،
और जंगल से आए कुछ दोस्त भी। मल्टीपल स्कूल सिस्टम्स एंड टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ केयर फैसिलिटीज और हमारी ग्रैंड जामिया मॉस्क भी बस मुकम्मल होने के करीब है। Endless business opportunities. लाहौर's most exclusive clubhouse जल्द ही एक members club बनने जा रहा है। इस शहर की रोशनी कभी ढलती नहीं है। यहां जिंदगी हमेशा जगमगाती है। लेक सिटी में मेरे साथ मोर देन 2000 फैमिलीज आपको अपनी इस दुनिया में वेलकम कहते हैं। लेक सिटी, अ वर्ल्ड विद इन। सेवन न्यूज नई सोच, नई तरंग, नए अंदाज के साथ दाता की नगरी से शहरे औलिया तक, चोलिस्तान के रेगजारों से गुजरांवाला के खाबों तक, पहलवानों के शहर से फैसलाबाद के बाजारों तक, रोहतास के कले से हड़प्पा की तारीख तक, फैसलाबादियों के चुटकुले होंगे लाहौरियों की जिंदा दिली के संग, मलके कोहसार से फोर्ट मंडो के पहाड़ों तक, शाही